गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको 12th क्लास के जो चैप्टर है मैट्रिक्स उसके बारे में बताऊंगा। पहले हम मैट्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद में बेसिक्स बताने के बाद में मैं आपको उसके बाद उससे कुछ क्वेश्चंस भी लेके जाऊंगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स होती क्या है। अगर हम बोलें कि जो मैट्रिक्स है, अगर हम मैट्रिक्स को सही फॉर्म में बताएं तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन पर्टिकुलर वे। यानी कि हम कुछ एलिमेंट्स को किसी एक खास तरीके से पर्टिकुलर वे में उसको एडजस्ट करते हैं, उसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब मैट्रिक्स को जब हम नाम देते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी भी हम अपने घर में सामान को अच्छे से एडजस्ट करना या किसी को उसको रखना है, हम छोटे मोटे एग्जाम्पल हम अपनी लाइफ में ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अरेंजमेंट कैसे होती है। अरेंजमेंट ये है, मान लिया आपके पास एक बॉक्स होता है, मान लिया अब इसी बॉक्स के अंदर हमने एलिमेंट को सेट करना है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ सेट कर दिया, एक एलिमेंट यहाँ सेट हो गया, एक यहाँ पे सेट कर दिया, एक यहाँ पे सेट हो गया। अब इसके बॉक्स के अंदर 4 एलिमेंट है, हमने इसके अंदर इस एलिमेंट को सेट कर दिया है। तो बेटा हम इसको मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं। ये आपके सामने एक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो देखा जाए तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 लाइन है, यानी कि एक ऊपर एक नीचे है। इन 2 लाइंस में, इन 2 लाइंस को हम इस मैट्रिक्स की रो का नाम देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रो। सिमिलरली जो लाइंस हमारे इस तरीके से एडजस्ट की जाती हैं, इस तरीके से ये जो हमारे हैं इनको हम कॉलम्स का नाम देते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये हमारे कॉलम्स हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये वाली रो है और ये कॉलम है। अब आप इसमें देखोगे कि इसमें 2 तो रो हैं, 2 कॉलम हैं। तो यानी कि जो रो और कॉलम होते हैं वो इसका ऑर्डर होते हैं। किसका ऑर्डर होते हैं, मैट्रिक्स का। हम मैट्रिक्स का ऑर्डर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें दो रो हैं, हमारे पास 2 रो हैं। 2 कितना है, 2 रोज हैं, और 2 ही हमारे पास क्या है, कॉलम्स हैं। 2 क्या है, कॉलम्स हैं। दैट्स वाई इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, 2 क्रॉस 2। यानी कि अब हम इसके अंदर जो एलिमेंट एडजस्ट करते हैं, और एलिमेंट एडजस्ट करने का जो तरीका होता है उसको हम उसके ऑर्डर के नाम देते हैं। उसको क्या देते हैं, उसका ऑर्डर का नाम देते हैं। और इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स ऐसे हो सकती है। अब इसी तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को बना सकते हैं। अब उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, M×N, यानी कि एम, यहाँ पे जो M है वो आपको रो को डिनोट करेंगे, और जो N है वो आपको कॉलम को डिनोट करने वाले हैं, वो आपको कॉलम को डिनोट करने वाले हैं। इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स आप कह सकते हैं हमारे पास मैट्रिक्स 1×1 की भी हो सकती है। क्यों, अगर किसी एलिमेंट में सिर्फ एक ही, किसी भी मैट्रिक्स में केवल एक ही सिंगल एलिमेंट होता है, मान लो एलिमेंट 4 है, अब इसके अंदर एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को हम 1×1 का ऑर्डर इसको हम कह सकते हैं। इसी तरीके से आपके सामने किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके सामने आ सकती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंपल में हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन आती है, और वो जो इस चीज़ की खुलाती है वो होते हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। मान लिए, लेट सपोज करो, मानो लेट कर लिया हमने, लेट वी हैव 14 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट है, 14 एलिमेंट्स हैं। अब 14 एलिमेंट्स को हम कितनी मैट्रिक्स में डिनोट लिख सकते हैं, 14 किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कितने कितने टाइप के मैट्रिक्स से बना सकते हैं। अब मैट्रिक्स को कैसे बना सकते हैं, हमें पता है कि रो इंटू कॉलम करेंगे तो इक्वल टू एलिमेंट आना चाहिए। तो देखो, अब 1 × 14 किया तो क्या आया, 14। 2 × 7 किया तो क्या आया, 14। अब 7 × 2 किया तो कितना आया, 14। और 14 × 1 किया तो कितना आया, 14। दैट्स वाई हम 14 एलिमेंट से 4 टाइप्स की मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। 4 टाइप्स मैट्रिक्स वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, वी कैन कंस्ट्रक्ट, हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ अब इससे आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने कितने भी ऑर्डर, अब देखो, लेट करते हैं एक कोई मैट्रिक्स है, ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब हमारे पास एलिमेंट है, हमारे पास 16। अब 16 एलिमेंट्स को लेके, क्या, 16 एलिमेंट्स को लेके हमें मैट्रिक्स तैयार करनी है। अब 16 एलिमेंट को लेकर हमें एक मैट्रिक्स तैयार करनी है। अब जैसे इस मैट्रिक्स को तैयार करेंगे,
और तैयार करते करते अभी हमारे पास कितने कितने ऑप्शन बनते हैं देखो। 16 के लिए 1 × 16, 16 के लिए 2 × 8, 16 के लिए 4 × 4, 16 के लिए 8 × 2 और 16 के लिए 16 × 1। देयर आर 5 टाइप्स। क्या टाइप्स होगी? 5 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या होंगी? 5 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब देखो, अब इसी में है एक एलिमेंट यहाँ पे है, एक एलिमेंट यहाँ, एक यहाँ पे है। इस तरीके से हमने कुछ एलिमेंट अपने तरफ से ये बना के रख लिए। अब एलिमेंट को लिखने तरीका देखो, कितने एलिमेंट है? 1 2 3। ये कितने हैं? 1 2 3। दैट्स वाई ये मैट्रिक्स नहीं होगी 3 × 3। हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से नोट कर सकते हैं। अब हमने बोल दिया कि ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस 1 2 3 4, यानी 2 × 2 की मैट्रिक्स। तो आप समझ गए होंगे इस बात से तो कि रो कौन से होती हैं, कॉलम कौन से होते हैं। अब क्या होता है, हम जो इससे आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स होती हैं, अब जो रोज हैं, अब हर एक मैट्रिक्स एनी वन मैट्रिक्स लेट हम करते हैं, जैसे कि लेट करते हैं, लेट ए कोई मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं, अब एलिमेंट को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है इस तरीके से A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब आप पूछोगे सर ये 1 1 2 2 1 2 हैं क्या? ये 1 2 आपके सामने क्या है? ये बेटा हर एलिमेंट अपनी अपनी पोजीशन आपको शो करा रहा है। लाइक दैट A11, इसको हम लिख सकते हैं कि आई, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है A i j की फॉर्म में होता है। अब इसको इससे मैंने कंपेयर किया तो ना क्या आंसर आया, i j = 1 और j = 1। जैसे एलिमेंट को, यानी कि i j जो एलिमेंट था वो 1 था। देखो यहाँ पे ये वाला i j क्या था, 1 वाला एलिमेंट था। तो i j हम कंपेयर किया तो i की वैल्यू कितनी आई 1, j कितना है 1। दैट्स वाई ये जो एलिमेंट है 1 1, ये इसकी पोजीशन क्या है, इससे डिनोट होता है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब देख रहे हो आप, ये वाली जो रो ना, ये वाली ये आपकी सेकंड रो है, ये वाली है आपकी, ये फर्स्ट रो है। इसको R1 लिख देते हैं, इसको R2 लिख देते हैं। सिमिलरली अगर हम इसको वर्टिकल चेक कर रहे हैं तो इसको हम C1 का नाम देते हैं, C2 C3, यानी कि कॉलम 1 2 3। ये 3 टाइप के कॉलम होंगे। तो ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये तो क्या रहेगा आपका 2 × 3। क्यों? क्योंकि 2 आपके पास क्या है रो, 3 क्या है कॉलम। तो 2 × 2 की एक मैट्रिक्स तैयार होगी। अब इसके अंदर क्या होता है, ए आई जे जो हम बना के देते हैं आपके सामने, ये जो आपकी मैट्रिक्स तैयार होती है। और हर एक कॉलम में अगर आपके सामने कोई बच्चा, अगर आपके सामने कोई आपसे पूछे, क्या पूछे कि बेटा एक मैट्रिक्स तैयार करके दो, एक मैट्रिक्स तैयार करके दो। कैसी मैट्रिक्स? जिसका ऑर्डर 4/6 का हो। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4/6 का है और बेटा उसमें आपको ये बोला जाए कि 1 4 एलिमेंट, क्या बोला जाए 1 4 एलिमेंट। अब आपको ये तो पता है ये वाली तो मैट्रिक्स आपके सामने है, ठीक है, A = कोई बात नहीं। अब ये है तो 4/6 मैट्रिक्स कैसे होगी, 4 एलिमेंट, किस टाइप से, 4 रो, यानी रो कितनी होगी 4 1 2 3 4 और कॉलम कितने में 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 5 6। अब हमने बताया 1 4 एलिमेंट कहाँ होगा, 1 4 एलिमेंट कहाँ होगा। देखो फर्स्ट रो, ये रहा फर्स्ट रो, ये फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो ये गया, फोर्थ कॉलम कौन सा, तो आपका ये जो एलिमेंट होगा ये आपका R1 और C4 से होगा। तो यानी कि A4 की पोजीशन क्या आ गया सामने, आपकी A14 ये आपकी पोजीशन आ गई है। अब आपके सामने मैं एक कुछ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगा, जो भी आपका मैं पहला क्वेश्चन हुआ, ऐसे आप समझेंगे मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते कैसे हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ से बेसिक्स का पता होना चाहिए। बेसिक्स के लिए उससे पहले आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपके सामने आपको 11 टाइप्स की मैट्रिक्स मिलने वाली हैं। कितने टाइप्स की, 11 टाइप्स की मैट्रिक्स मिलने वाली हैं। अब 11 टाइप की मैट्रिक्स जो आपको सामने मिलेंगी, ये हमको आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को बताया जाएगा। और बेटा आपको किसी भी मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन आपको आता है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं।
एनी डाउट किसी टाइप का, मैट्रिक्स क्या होती हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे बन रही हैं, इनका यूजेस क्या है, ठीक है, इसके लिए आपको एक वीडियो अच्छे से देखनी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट डाल सकते हैं, आपके सामने से नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, उसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताऊँगा। थैंक यू।